मेरी शादी अप्रैल में हुई थी। वैसे तो सुहागरात शादी के बाद की पहली रात को कहते हैं, जिस दिन दूल्हा और दुल्हन दो जिस्म एक जान बनते हैं। बट मेरी सुहागरात शादी के एक वीक बाद हुई। हमारे यहाँ शादी के बाद भी कुछ रस्म रिवाज चलता है और तब तक दूल्हा दुल्हन अलग ही रहते हैं। मेरी बीवी का नाम जानवी है। मैं उसे प्यार से रानो बुलाता हूँ। मेरी रानो बहुत ही सुंदर है, गोरी है, हाइट 5 फुट 6 इंच, एकदम स्लिम एंड सेक्सी। बस गांव से है तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और मुझसे 5 वर्ष छोटी है। मैं तो पहली बार देखते ही उस पे फ्लैट हो गया। बस शादी तक का वेट कर रहा था, बट शादी के बाद भी कोई मुझे मेरी बीबी से मिलने नहीं दे रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर में एक वीक बाद सारे रस्म खत्म हुए और सब मेहमान भी चले गए। अब घर में सिर्फ मेरे मॉम डैड और हम दोनों थे। मैं बहुत खुश था कि आज फाइनली रानो मेरी हो जाएगी। मार्केट गया, सुहागरात की तैयारी करने के लिए ढेर सारे रेड रोजेस और चॉकलेट लिया और परफ्यूम भी। जब मैं घर आया तो मोबाइल चार्ज करने के लिए अपने रूम में गया। जैसे ही मैं एंटर हुआ, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। रानो ठीक नहा के निकली थी। ऐसी लग रही थी कि मानो कोई परी हो। उसके भीगे बाल, चेहरे पे हल्की पानी की बूंदें, कमर से लिपटी रेड साड़ी। मैं तो देखता ही रह गया। उस टाइम वो साड़ी पहन रही थी और उसका पल्लू बेड पे था। उसके ब्लाउज में बंद टाइट बूब्स क्या लग रहे, मानो मुझे बुला रहे हों अपनी तरफ। उसके गले से गिरता पानी का एक ड्रॉप उसके क्लीवेज में जाके खो गया। मैं पागल हो रहा था। मन कर रहा था कि अभी उसे बाहों में लेकर किस कर लूं। तभी अचानक उसने नोटिस किया कि दरवाजे पे खड़े हूँ जो मैं उसे देख रहा हूँ। वो शर्माई और झट से अपना पल्लू उठा के ठीक करने लगी। मैं भी उसके पास गया और उसे किस करना चाहता था, बट तभी मेरी माँ आ गई और रानो को अपने साथ ले गई। मेरा मन इतना मचल उठा, क्या बताऊं। मेरी संभोग की एंजाइमेंट और बढ़ गई। थोड़ी देर में फ्रेश होके मैं हॉल में टीवी देखने लगा। रानो किचन में डिनर की तैयारी कर रही थी, बट मेरी आंखों के आगे तो उसकी वही सेक्सी लुक आ रहा था। मैं पानी पीने के बहाने किचन में गया और वहीं खड़ा रानो को देखने लगा। रानो पूछने लगी, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या। मैं भी फ्लर्टी अंदाज में बोला कि मुझे जो चाहिए, क्या तुम मुझे वो दोगी। वो बोली, हाँ जरूर दूंगी, बताइए क्या चाहिए आपको। मैं झट से बोल पड़ा, तुम। वो बोली, क्या, मैं समझी नहीं। मैं हंसते हुए बोला कि बाद में समझाऊंगा, फिलहाल तो बस ये पानी लेने आया था। इतना कह के मैंने उसके पास पड़ी ग्लास को उठाया और उसके गाल पे किस करके आ गया। वो शर्मा गई बट कुछ बोल नहीं पाई। बस फिर क्या था, मैं यही करने लगा। हर आधे घंटे में किसी न किसी बहाने किचन में जाता और रानो को किस करके आ जाता। फिर हम सबने डिनर किया और मॉम डैड अपने रूम में सोने चले गए। रानो अभी भी किचन में काम कर रही थी। मैं वहां झट से रूम में गया और रूम को मस्त से रोज से सजाया और कैंडल जला दिए और परफ्यूम स्प्रे कर दिया। वो जैसे ही काम खत्म करके रूम में आई, पहले तो चौंक गई। अंधेरे रूम में कैंडल्स की रोशनी और हल्की हल्की खुशबू। वो जैसे ही अंदर आई, मैंने धीरे से डोर लॉक कर दिया और पीछे से उसके कमर को पकड़ लिया, उसे अपनी बाहों में खींच लिया। वे डर गई थी। फिर मैंने उसकी गर्दन पे किस किया और धीरे से उसके कान में बोला, मैं हूँ मेरी जान। फिर मैंने लाइट ऑन किया। वो रूम की सजावट देख के बहुत खुश हुई और शर्मा भी रही थी। मैं उसे टाइटली हक किया और बोला कि अब बोलो, मुझे जो चाहिए वो दोगी। वो मुस्कुरा दी। उसे लगा कि मैं फिर से उसके गाल पे किस करने वाला हूँ, बट इस बार मैं उसके लिप्स पे किस किया। 5 मिनट तक उसको ऐसे ही लिप लॉक करने के बाद मैंने उसे गोद में उठाया और लाइट्स ऑफ करते हुए उसे बेड पर लिटा दिया। फिर खुद भी उसके बगल में लेट गया। उसे सर से पांव तक निहारने लगा। वो शर्मा के मेरी बाहों में सिमट गई और हम दोनों एक दूसरे में खो गए। फिर हमारा समागम हुआ। रानो भी समागम में पूरा साथ दे रही थी। फिर उसे भी अच्छा लगने लगा और हम समागम की चरम सीमा पर पहुंच गए। हमने अपनी पहली सुहागरात का पूरा आनंद लिया। फिर बात करते करते कब हमारी आंख लग गई पता नहीं चला। जब मैं उठा, अपने सामने अपनी रानो को देख के बहुत खुश हुआ। आंखों में रात की तस्वीर थी। उसे अपने पास बुलाया और किस किया। वो शर्माते हुए बोली कि रात बीत चुकी है जनाब, सुबह हो गई है, उठिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी सुहागरात की स्टोरी। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।